अस्सलामुअलैकुम सबको, सत श्री अकाल, नमस्ते जी आयानू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ का मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ और ये अनबॉक्सिंग जो है वो मैं करने लगी हूँ कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग एक ऐसा टास्क है जो कि वाकई में एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है और हर एक के बस की बात नहीं होती कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करे। क्यों? क्योंकि लोग ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स करते हैं और दिखाते कुछ हैं और भेजते कुछ हैं। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और बहुत ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं वो भेजती हैं। मैंने कुछ सीरम्स ऑर्डर किए थे बैग गैलरी से, और बैग गैलरी से ऑर्डर करने पे वजह ये थी कि उधर लगा हुआ था ऑफ, और दी ऑर्डिनरी एक कंपनी है और उसके जो सीरम्स हैं वो केमिकल एक्सफोलिएशन है और वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए और उसके अलावा भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स उसके बहुत अच्छे हैं। चूँकि वो एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए मैंने जैसे ही ऑफ देखा तो मैंने कहा इनको ऑर्डर कर लिया जाए। तो मैंने इसको ऑर्डर किया बैग गैलरी से, और बैग गैलरी से मुझे ये आज पार्सल रिसीव हुआ। 10 तारीख को मैंने पार्सल ऑर्डर किया था और आज 16 तारीख को ये मुझे रिसीव हो गया पार्सल। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैंने करनी थी तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती चली कि मैंने क्या मंगवाया है और इसको मंगवाने की वजह क्या है। लेकिन इसको देखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें कि ये चीज़ें मैंने क्या मंगवाई हैं और इनकी वजह क्या है। दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो फौरी जाएं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। बैग गैलरी से मैंने मंगवाए हैं 2 अदद दी ऑर्डिनरी के सीरम्स, जिसके अंदर एक है नियासिनामाइड और दूसरा है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और हेल्दी बनाता है, जबकि जो हमारी स्किन की टॉप लेयर होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसको नरिश करता है और ये हमारे पोर्स के अंदर जाकर स्किन को नरिश करता है और हमारी स्किन को ग्लोइंग और प्लम्पी सा बनाता है। जबकि जो नियासिनामाइड है वो एक ऐसा सीरम है जो कि ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये ओपन पोर्स को क्लोज करके आपकी स्किन को ना सिर्फ एक नरिशिंग सी लुक देता है बल्कि आपकी एक्ने जो होती है उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो मैंने ये दोनों सीरम्स मंगवाए हैं। इससे पहले मेरे पास इसका जो पील ऑफ सोल्यूशन है वो मौजूद है और नियासिनामाइड भी मौजूद है, और नियासिनामाइड का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। तो जो पील ऑफ सोल्यूशन है उसके साथ ये दोनों सीरम्स आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये दोनों सीरम्स मंगवाए हैं। तो ये सीरम्स कैसे हैं और उनका टेक्सचर कैसा है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो हम करते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखें, ये इस तरीके से 2 सीरम्स के अंदर हैं। ये बबल रैप में ये है और इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ जो है वो डैमेज नहीं होती, और ये सीरम्स दोनों ग्लास बॉटल्स में हैं, इस वजह से इन्होंने बबल रैपिंग में करके भेजे हैं। ये देखें इस तरीके से। तो ये है नियासिनामाइड और ये है
हाइलुरोनिक एसिड। तो जो नया सिनेमाइड है इसका मैंने आपको बताया कि ये इसके अंदर 10% जिंक नया सिनेमाइड है और 1% जिंक है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हाई स्ट्रेंथ विटामिन एंड मिनरल ब्लेमिश फार्मूला। तो इसके ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्लिनिकली फॉर्मुलेशन विद इंटेग्रिटी। तो डायरेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी इसकी एक साइड पे, और ये इसकी विजिबली वो कहते हैं, ये क्लेम कर रहे हैं, ये देखें अगर आप देख सकें तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि ये विजिबली रेगुलेट्स करता है सीबम को, जो हमारी स्किन के अंदर एक कंटेंट होता है, साथ ही साथ मिनिमाइज करता है पोर्स को। जैसे मैंने पहले बताया कि ओपन पोर्स के लिए नियासिनामाइड बहुत अच्छा होता है, और ये अगर आप इसके पीलिंग सोल्यूशन के साथ यूज़ करते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये हमारा जो एसिड है ये है हमारा हाइलुरोनिक एसिड, और हाइलुरोनिक एसिड इसके अंदर है 2%, जबकि B5 भी इसके अंदर एडेड है। और ये कहता है हाइड्रेशन सपोर्ट फार्मूला विद अल्ट्रा प्योर वेगन हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है जनाब, और इसको ये लोग क्लेम करते हैं कि ये बेसिकली होता ही इसलिए है कि आपकी स्किन को एक तो हाइड्रेट करे, दूसरी बात ये कि आपकी स्किन को इससे बहुत अच्छा एक ग्लो आता है। हाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, आपकी स्किन डल नहीं रहती, और ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। ये दोनों सीरम्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसको आप पील ऑफ सोल्यूशन के साथ यूज़ करें, ताकि आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले। पील ऑफ सोल्यूशन जो है इसका दी ऑर्डिनरी का, वो दी बेस्ट है, वो इससे अच्छा किसी का भी नहीं है। तो इंक के भी हैं, इसके अलावा रेवोल्यूशन के भी हैं, मेकअप रेवोल्यूशन के भी हैं, और दी ऑर्डिनरी के भी हैं, लेकिन आई ऑलवेज प्रेफर कि आप दी ऑर्डिनरी के सीरम्स को यूज़ करें, और दी ऑर्डिनरी के सीरम्स से ही आप अपनी स्किन केयर रूटीन को मेंटेन रखें। अगर चूँकि ये तीनों चीज़ें ऑल्दो कि एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो इसका बेस्ट वे ये है कि जब भी ये सेल पे आपको ऑफ पे मिले तो आप इनको 1 बाय 1 परचेज कर सकते हैं। नियासिनामाइड आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, जबकि पील ऑफ सोल्यूशन आप हफ्ते में एक दफ़ा, जबकि हाइलुरोनिक एसिड भी आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अपनी स्किन केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं और इसको आप यूज़ करें, और डेफिनेटली ये आपको बहुत फ़ायदा देंगे। एक और चीज़ जो बहुत अहम है इन दोनों चीज़ों में, और वो ये है कि दी ऑर्डिनरी एक कैनेडियन ब्रांड है, और डायसन में ये बनता है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि इसको चेक किया जाए कि ये ओरिजिनल है या नहीं। तो हमें क्या करना है कि ये लिखा हुआ है कि मेड इन कनाडा, डिस्ट्रिक्ट इसका लिखा है डायसन। तो लिखा हुआ तो है बेशक, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका ये जो बार कोड है इसको भी स्कैन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये हमारी प्रोडक्ट्स ओरिजिनल हैं या नहीं। बार कोड स्कैन करने के लिए आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन मौजूद होनी चाहिए, और वो होती है QR एंड बार कोड। ये इस तरह की एप्लीकेशन है, पर्पल कलर का इसका आइकन है। अगर आप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और अगर आपको डाउट है किसी भी प्रोडक्ट पे कि ये आपके पास ओरिजिनल आई है या नहीं, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। लेकिन जिनको यूज़ करनी नहीं आती उनको मैं बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। जब आपके पास ये एप्लीकेशन होगी तो आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। बारकोड बारकोड चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि आपने अपने मोबाइल के कैमरे से ये बिल्कुल आसान तरीका है बारकोड को स्कैन करने का। आपने इसको ऐसे फोकस करके एक क्लोज पिक्चर ले लेनी है इस तरह से। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करूँगी, और यहाँ पे ये कहता है स्कैन इमेज, और मैं इसमें जाके इस इमेज को स्कैन करूँगी।
और जैसे ही इसके अंदर ये इमेज फिक्स होगा तो मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करूँगी। सर्चिंग पे जाते साथ ही उसने इंटरनेशनल वेबसाइट से कनेक्ट किया और उसको फ़ौरन कह दिया कि ये दी ऑर्डिनरी का हाइलोरॉनिक एसिड है और ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। और उसने ये भी बता दिया कि ये 9 जनवरी 2020 का कंपोज्ड है। सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। इट्स मीन कि आपका प्रोडक्ट ओरिजिनल है। अब हम अपना दूसरा प्रोडक्ट भी स्कैन कर लेते हैं। इसी तरीके से मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की भी पिक्चर लूँगी और मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट को भी चेक करूँगी यहाँ ले जाके रिसेंट इमेजेस में ये लेके आई मैं। और मैंने इसको भी इसने यहाँ पे भी दे दिया दी ऑर्डिनरी का नियासिनामाइड 10% जिंक 10% नियासिनामाइड 1% जिंक 30 ml की ये बॉटल है। और मेरे ये दोनों प्रोडक्ट्स का बारकोड ओरिजिनल है और ये प्रोडक्ट्स भी टोटली ओरिजिनल हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आपने जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप शॉपिंग कर कहाँ से रहे हैं। ये बात वाकई में बहुत मैटर करती है कि आप शॉपिंग जहाँ से भी कर रहे हैं वो जगह कौन सी है और आप उस जगह को जानते हैं या नहीं जानते। ये एक वेबसाइट जो गैलरी एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, इंटरनेशनल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स में डील करती है। इससे पहले भी मैंने इससे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं और इससे पहले मैंने इससे सिरावे के प्रोडक्ट्स मंगाए थे जो कि इंटरनेशनल ब्रांड है और बहुत ज़बरदस्त इसका वो भी जो प्रोडक्ट है वो आया था। ये नियासिनामाइड मैंने ओपन किया है। इस तरीके से इसकी बॉटल होती है शीशे की और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने एक ड्रॉप डाला है, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। हाँ, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है, वो ये कि आपने हमेशा डबल क्लींजिंग मेथड यूज़ करना है। आपने हमेशा अपने फेस को अच्छे से वॉश करके उसके बाद आपने उसको ड्राई करना है और उसके बाद आपने इसको क्लिनजिंग करके दोबारा से वॉश करना है हल्का सा। और उससे ये होगा कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल, आपका फेस जब क्लियर होगा, आपके पोर्स बिल्कुल साफ होंगे तो ये आपका प्रोडक्ट अंदर जाके पोर्स के अंदर आपका प्रोडक्ट बिल्कुल आपका फेस जब क्लियर होगा, आपके पोर्स बिल्कुल साफ होंगे तो ये आपका प्रोडक्ट अंदर जाके पोर्स के अंदर जाके बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। ये हाइलोरॉनिक एसिड है और ये इतनी फुल बॉटल है, देख रहे हैं आप। चूँकि ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, इस तरह से आपको यूज़ करते हुए भी बड़े प्यार से इसको यूज़ करना चाहिए। ओवर क्वांटिटी से आपको ये नहीं होगा कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके ये चूँकि एसिडिक प्रोडक्ट्स हैं तो इनको सिर्फ जस्ट ड्रॉप ही आपने अपने फेस पे लगाना है, यानी कि 1 ड्रॉप आपने ईच साइड पे लगाना है और 1 ड्रॉप चिन पे, 1 ड्रॉप फोरहेड पे। तो ये इस तरीके से बिल्कुल अब्जॉर्ब हो गए दोनों ही सीरम्स और बहुत ही लाइट टेक्सचर है दोनों सीरम्स का। तो ये हमारे आज के प्रोडक्ट्स हैं जिनका हमने किया है रिव्यू। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये आपकी अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो ये आपके प्रोडक्ट्स दी बेस्ट काम करने वाले। लेकिन नियासिनामाइड को यूज़ करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको यूज़ करें ऑर्डिनरी के ही पील ऑफ सोल्यूशन के साथ। और अगर आप ये तीनों चीज़ें यूज़ करेंगे तो विद इन अ मंथ आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। रोज़ आपने नियासिनामाइड और हाइलोरॉनिक लगाना है, जबकि आपने पील ऑफ सोल्यूशन हर वीक लगा सकते हैं आप, यानी कि वीक में सिर्फ एक दफ़ा लगा सकते हैं और एक्स्ट्रॉर्डनरी यूज़ नहीं करना। उसके अलावा इनकी एक बहुत ज़्यादा एहतियात वो ये है कि आपने पील ऑफ सोल्यूशन जिस दिन लगाना है उस दिन आपको अगले दिन लाजमी घर पे रुकना है या कम्प्लीटली एयर कंडीशन में रहना है, आपने धूप में नहीं जाना। उसकी वजह ये होती है कि केमिकल एक्सफोलिएशन से आपकी जो स्किन की टॉप लेयर है
वो उतरी हुई होती है और उसकी वजह से सन रेजेस जो हैं वो बहुत बुरी तरह से आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। स्किन रिएक्शन हो सकता है, स्किन एलर्जी हो सकती है, इसलिए इस बात का बेहद ख्याल रखना है कि जब आपने पील ऑफ सोल्यूशन यूज़ करना है तो आपने बाहर नहीं निकलना धूप में, ठीक है। और ये वाली भी जब आपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है तो आपने अगर इसको रात को ही सिर्फ यूज़ करें, दिन में इसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सन रेजेस बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, इस वजह से इन प्रोडक्ट्स को दिन में मत यूज़ करें, अवॉइड करें। अगर आप जॉब नहीं करती, घर में रहते हैं तो फिर तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, आपका बाहर का आना जाना ज़्यादा है, तो फिर आप इन प्रोडक्ट्स को दिन में नहीं यूज़ करें। तो आई प्रेफर कि आप इनको रात को सोते टाइम्स यूज़ करें। और उससे होता यह है कि रात को सोते वक्त हमारी स्किन रिपेयर मोड पे चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली जैसे रिपेयर मोड पे जाती है तो जैसे इन प्रोडक्ट्स को दिन में मत यूज़ करें, अवॉइड करें। अगर आप जॉब नहीं करती, घर में रहते हैं तो फिर तो ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, आपका बाहर का आना जाना ज़्यादा है, तो फिर आप इन प्रोडक्ट्स को दिन में नहीं यूज़ करें। तो आई प्रेफर कि आप इनको रात को सोते टाइम्स यूज़ करें। और उससे होता यह है कि रात को सोते वक्त हमारी स्किन रिपेयर मोड पे चली जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमारी स्किन ऑटोमेटिकली जैसे रिपेयर मोड पे जाती है तो हमारे जो भी फेस पे लगा हो वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो लिहाजा ये दोनों प्रोडक्ट्स आपने रात को यूज़ करने हैं। पहले आपने नियासिनामाइड लगाना है, उसके बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाना है, और सुबह आपने फेस वॉश करके सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करना है। अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को तब तक यूज़ ना करें जब तक आप सन ब्लॉक ना परचेज कर लें। तो इन बातों का ख्याल रखें और इन बातों को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। स्किन का मामला है, फेस का मामला है, सेंसिटिव है, इसलिए बिल्कुल भी बेहतियाती मत कीजिएगा। जितने अच्छे से ख्याल रखेंगे उतने अच्छे से आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको रिजल्ट्स देंगी। तो आज की वीडियो हम करते हैं यहाँ पे ही ख़त्म। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक में कि ये प्रोडक्ट्स आपको कैसी लगी, इनका फीडबैक कैसा लगा, अगर आपने यूज़ की हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर इसके अलावा भी आप मुझे कोई टिप्स देना चाहें इन प्रोडक्ट्स के हवाले से या दी ऑर्डिनरी के और प्रोडक्ट्स के हवाले से तो आप दे सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।